नमस्कार, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनपीएस में कवर होने वाले कर्मचारियों की सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ हो जाने पर उसके फैमिली मेंबर्स को किन रूल्स के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी और जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं वो एनपीएस अकाउंट में जमा धनराशि को किस प्रकार से क्लेम करेंगे। आज की इस वीडियो में 3 पॉइंट्स पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के केस में सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉवल रेगुलेशंस 2021 के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे और आखिर में चर्चा करेंगे कि यदि एनपीएस सब्सक्राइबर की सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं वो क्लेम फॉर्म को किस प्रकार से भर करके सबमिट करेंगे। एनपीएस में कवर होने वाले कर्मचारियों को 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी में गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को रखा गया है और दूसरी कैटेगरी में नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को रखा गया है। एनपीएस के जो रूल्स हैं उसमें दोनों सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। आइए सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन मंत्रालय के द्वारा 30 मार्च 2021 को सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 को नोटिफाइड किया गया है। एनपीएस के अंदर कवर होने वाले सरकारी कर्मचारियों की अगर सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं उनको जो बेनिफिट प्राप्त होंगे उसके लिए रूल 10 में प्रावधान दिए गए हैं। रूल 10 के संबंध में एक डिटेल्ड वीडियो को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जिसको आप इस चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रूल 10 के सब रूल 1 में बताया गया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी एनपीएस के अंदर कवर होते हैं उनको फॉर्म 1 में अपना एक ऑप्शन सबमिट करना होगा। इस ऑप्शन फॉर्म में सरकारी कर्मचारियों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी की डेथ होने पर उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अंतर्गत पुरानी पेंशन स्कीम से पेंशन दी जाएगी और दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि एनपीएस सब्सक्राइबर के डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी को इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। रूल 10 के सब रूल 5 में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी की अगर सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में सरकारी कर्मचारी द्वारा जो भी लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया होगा उसको ही फाइनल माना जाएगा और सरकारी कर्मचारी के जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं उनको इस ऑप्शन को रिवाइज करने का कोई राइट नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी के जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं वो इस ऑप्शन को किसी भी स्थिति में रिवाइज नहीं कर सकेंगे और उनको वही पेंशनरी बेनिफिट रिसीव करने होंगे जिनको सरकारी कर्मचारी ने सेलेक्ट कर रखा है। आइए अब चर्चा करते हैं दूसरी कैटेगरी की जिसमें नॉन गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को रखा गया है। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन्होंने एनपीएस के अंतर्गत बेनिफिट्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ऐसे कर्मचारियों की अगर सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं उनको जो पेंशनरी बेनिफिट प्राप्त होंगे उसके लिए पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशंस 2021 में प्रावधान दिए गए हैं। इसमें एनपीएस के अंदर कवर होने वाले कर्मचारियों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को रखा गया है और दूसरी कैटेगरी में नॉन गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को रखा गया है। आइए सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो पहली सिचुएशन दी गई है उसके अंदर जो एनपीएस अकाउंट का टोटल बैलेंस है जिसे कॉर्पस कहते हैं इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए या इससे कम है। तो इस स्थिति में एनपीएस सब्सक्राइबर के नॉमिनीज को या लीगल हेयर्स को कंप्लीट 100% विड्रॉल अमाउंट को दिया जाएगा और उनको किसी भी प्रकार की एन्युटी को परचेज करने की कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं दी गई है। लेकिन अगर नॉमिनीज चाहें तो एन्युटी को परचेज करने का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दूसरी सिचुएशन दी गई है कि अगर कॉर्पस का अमाउंट यानी कि एनपीएस अकाउंट का जो टोटल बैलेंस है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस सिचुएशन में एनपीएस सब्सक्राइबर के डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के द्वारा इस अकाउंट में जो बैलेंस अमाउंट है उसके कम से कम 80% अमाउंट की एक डिफॉल्ट एन्युटी परचेज की जाएगी
और बाकी का जो 20% अमाउंट है वो एनपीएस सब्सक्राइबर के नॉमिनी को या लीगल हेयर को लंप सम रूप में पे कर दिया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीएस सब्सक्राइबर के जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं, जिसमें एनपीएस सब्सक्राइबर के स्पाउस, उसकी माता और पिता को इंक्लूड किया गया है, अगर वो जीवित नहीं होते हैं तो जो 80% अमाउंट की एन्युटी परचेज की जानी है, इस पूरे 80% अमाउंट को एनपीएस सब्सक्राइबर के बच्चों को रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर बच्चे भी जीवित नहीं हैं तो ये सारा अमाउंट एनपीएस सब्सक्राइबर के लीगल हेयर यानी के कानूनी वारिस को रिटर्न कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी के डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो एन्युटी परचेज की जानी है, इस डिफॉल्ट एन्युटी के मुख्य पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि डिफॉल्ट एन्युटी स्कीम में एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस को पूरी लाइफ के लिए एन्युटी यानी कि पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस की डेथ हो जाने के बाद इस एन्युटी का जो टोटल परचेज प्राइस है, इस पूरे अमाउंट को एनपीएस सब्सक्राइबर के नॉमिनीज को या लीगल हेयर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसमें आगे प्रावधान दिया गया है कि एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस की डेथ होने के बाद जो दूसरे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं, उनके पास भी इस एन्युटी को री इशू कराने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसमें जिन फैमिली मेंबर को डिपेंडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है वो एनपीएस सब्सक्राइबर की माता हैं और उनके बाद एनपीएस सब्सक्राइबर के पिता हैं, जो इस एन्युटी को री इशू करा सकते हैं। इस प्रकार से इस डिफॉल्ट स्कीम के अंदर एनपीएस सब्सक्राइबर, उसके स्पाउस और उसके माता पिता को पूरी लाइफ के लिए एन्युटी दी जाएगी और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो इस एन्युटी का टोटल परचेज प्राइस है, ये पूरा अमाउंट एनपीएस सब्सक्राइबर के नॉमिनीज को या लीगल हेयर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसमें जो दूसरी कैटेगरी दी गई है वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज की दी गई है। इस केस में एनपीएस अकाउंट का जो टोटल बैलेंस है, जिसे कॉर्पस कहते हैं, इस कंप्लीट 100% अमाउंट को एनपीएस सब्सक्राइबर के नॉमिनीज को या लीगल हेयर्स को पे कर दिया जाएगा और उनको किसी भी प्रकार की एन्युटी को परचेज करने की कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर नॉमिनीज चाहें तो एन्युटी को परचेज करने का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाने के बाद जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं वो एनपीएस अमाउंट को किस प्रकार से क्लेम करेंगे। एनपीएस सब्सक्राइबर की अगर 60 वर्ष की आयु से पहले या रिटायरमेंट होने से पहले ही डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में अपने क्लेम को सब्सक्राइबर के डीडीओ या पीओपी को क्लेम सबमिट करना होगा। इस क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को खोलेंगे और उसमें टाइप करेंगे npscra.nsdl.co.in। इसके बाद ये वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी। जितने भी एनपीएस सब्सक्राइबर हैं उन सभी से ये निवेदन है कि इस वीडियो के इस पार्ट को अपनी फैमिली मेंबर्स को जरूर दिखा दें और उनको ये अच्छी तरह से समझा दें कि फ्यूचर में अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है और एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनको किस प्रकार से इस एनपीएस अकाउंट के अमाउंट को विड्रॉ करना है। इस वेबसाइट में यहाँ पर होम का ये लिंक दिया गया है। इस लिंक के ऊपर जैसे ही माउस को लाते हैं एनपीएस सब्सक्राइबर की डिफरेंट कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर है वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित पेज खुल जाता है। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर फॉर्म्स दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ डिफरेंट कैटेगरी के फॉर्म्स का लिंक ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे नीचे दिए गए हैं विड्रॉवल फॉर्म्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एनपीएस सब्सक्राइबर के संबंध में यहाँ पर डिफरेंट विड्रॉल फॉर्म्स को दिया गया है, जिनमें से हम यहाँ पर फॉर्म फॉर विड्रॉल बाय क्लेमेंट ड्यू टू डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ये विड्रॉल फॉर्म आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। ये फॉर्म एक जिप फोल्डर के रूप में डाउनलोड होता है, जिसको पहले अनजिप किया जाता है। इस फॉर्म को अनजिप करके इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर के डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के द्वारा एनपीएस अकाउंट में जमा धनराशि को क्लेम करने का जो फॉर्म है, इसका फॉर्मेट इस प्रकार से है। इस फॉर्म में यहाँ पर सबसे पहले क्लेमेंट यानी कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर अपना नाम लिखेंगे और इस दूसरे स्पेस में एनपीएस सब्सक्राइबर का नाम लिखा जाएगा।
इसके बाद सेक्शन ए में एनपीएस सब्सक्राइबर और क्लेमेंट की डिटेल्स को भरा जाना है। इस फॉर्म के सेक्शन बी में क्लेमेंट की बैंक डिटेल्स को भरा जाना है, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और बैंक का आईएफएससी कोड बहुत ही ध्यान से भरा जाना जरूरी है। इस फॉर्म के सेक्शन सी में क्लेमेंट की विड्रॉल डिटेल्स को भरा जाएगा। एनपीएस अकाउंट में अगर 5 लाख या इससे कम की धनराशि है तो पॉइंट ए के अंतर्गत ऑप्शन को भरा जाएगा, और अगर एनपीएस अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि है तो पॉइंट बी के अंतर्गत ऑप्शन को भरा जाएगा। इसका मतलब ये है कि एनपीएस अकाउंट की सारी धनराशि को लमसम अमाउंट में रिसीव करना है तो यस पर टिक करना है, और अगर एन्युटी भी परचेज करनी है तो नो पर टिक करना है। इसी प्रकार से पॉइंट बी के अंदर लमसम अमाउंट और एन्युटी दोनों को ही रिसीव करना है तो यस के ऊपर टिक करना है, नहीं तो नो के ऊपर टिक करना है। इसके बाद इस टेबल के अंदर लमसम अमाउंट और एन्युटी के अमाउंट की परसेंटेज को भरा जाना है। एनपीएस सब्सक्राइबर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लमसम रूम में मैक्सिमम 20% अमाउंट को ही विड्रॉ किया जा सकता है, और बाकी का जो 80% अमाउंट है उसको एन्युटी परचेज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके बाद सेक्शन डी में क्लेमेंट के द्वारा एन्युटी के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि किस कंपनी की एन्युटी परचेज की जानी है। इसके बाद यहाँ पर एन्युटी स्कीम में से किसी एक प्रकार की स्कीम के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इन एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर में से कौन सी कंपनी से आपको हर महीने कितनी एन्युटी का अमाउंट यानी कि पेंशन का अमाउंट प्राप्त होगा, और एन्युटी की कौन सी स्कीम में कौन कौन से बेनिफिट प्राप्त होते हैं, इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आखिर में यहाँ पर आपको एन्युटी की फ्रीक्वेंसी यानी कि पेंशन किस प्रकार से लेनी है, इसके ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपको हर महीने पेंशन लेनी है तो मंथली को सेलेक्ट करना है, 3 महीने पर लेनी है तो क्वार्टरली को सेलेक्ट करना है, 6 महीने पर लेने के लिए हाफ ईयरली को, और साल में एक बार लेने के लिए ईयरली को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों के केस में केवल हर महीने की पेंशन के ऑप्शन को ही सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन ई में सब्सक्राइबर की फैमिली मेंबर्स की डिटेल को फिल किया जाना है, और लास्ट में जो इस क्लेम का प्रपोजर है इसके द्वारा एक डिक्लेरेशन को साइन किया जाना है। इस क्लेम फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाना जरूरी है कि इस फॉर्म को भरने में केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। किसी भी दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल इस फॉर्म को भरने में नहीं किया जाना है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फॉर्म के जो सेक्शन ए, बी और सी हैं, ये सभी क्लेमेंट यानी कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के द्वारा भरे जाने जरूरी हैं, जबकि जो सेक्शन डी, ई और डिक्लेरेशन बाय द प्रपोजर है, ये केवल उसी स्थिति में फिल करना है जब विड्रॉल के साथ साथ एन्युटी भी परचेज की जानी है। अगर एनपीएस अकाउंट के सारे अमाउंट को 100% अमाउंट को विड्रॉ कर लिया जाना है तो सेक्शन डी, ई और डिक्लेरेशन को फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्लेम फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ एनपीएस सब्सक्राइबर के नोडल ऑफिस को यानी कि उसके डीडीओ को या पीओपी को सबमिट करना होगा। इस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज किए जाने हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, एनपीएस सब्सक्राइबर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट। नंबर 2, नॉमिनी का एड्रेस प्रूफ की कॉपी। नंबर 3, नॉमिनी या क्लेमेंट के आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी। नंबर 4, एनपीएस सब्सक्राइबर के प्रान कार्ड की फोटोकॉपी। और नंबर 5, जिस अकाउंट में एन्युटी और विड्रॉल के अमाउंट को लिया जाना है उस अकाउंट का एक कैंसल्ड चेक। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के रूप में जिन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा उसकी लिस्ट इस प्रकार से है। आशा है कि वीडियो इस बात को समझाने में जरूर सफल रही होगी कि एनपीएस सब्सक्राइबर की सर्विस के ड्यूरेशन में डेथ हो जाने पर उसके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं वो अपने क्लेम को किस प्रकार से सबमिट करेंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।